और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर है, जहां पर बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया है। नक्सलियों के हमले में 7 जवान शहीद हो गए हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया है। जानकारी मिल पा रही है, इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर से ये बहुत बड़ा हमला किया गया है और ऐसे में जानकारी मिल पा रही है, इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए हैं। तो पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया नक्सलियों की तरफ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। आईईडी ब्लास्ट हुआ है, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। नक्सलियों के हमले में 7 जवान शहीद हो गए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक अभियान जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच और अजीत राय आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला किया। मोनिका, बीजापुर का कुटरू मार्ग है, जहां पर बेदरे नाम का एक गांव है। बेदरे गांव के पास नक्सलियों ने सड़क के अंदर जो है वो आईईडी ब्लास्ट लगा रखा था। पुलिस का एक वाहन था जिसमें 7 जवान जो है इस वाहन में शामिल थे और इस वाहन को टारगेट कर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। और ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि बताया जा रहा है कि पुलिस का जो वाहन था उसके परखच्चे उड़ गए और जो जवान है वो भी बहुत बेहद ही जख्मी जो है वो जगह पर हो गए थे और जवानों ने जो है वो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अभी तुरंत कुछ ही मिनट पहले ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने अभी कोई भी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं की है कि आईईडी ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आ रही है कि नक्सलियों ने सड़क के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो विस्फोटक दबा के रखा था और बहुत दिन से वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और आज ये पुलिस वाहन जो है, ये पुलिस वाहन उस रास्ते से गुजर रहा था और इस वाहन को जो है वो नक्सलियों ने टारगेट किया और टारगेट कर इस वाहन को उड़ा दिया। बात की जाए, जब से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे कर रहे हैं, तब से नक्सली जो है कि वो किसी बड़े घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों का बहुत दबाव था और नक्सली बैकफुट पर थे लगातार। अब करीब 2 साल का समय हो चुका है जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, तब से अब तक छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी नक्सल घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे नक्सली। ये पहली बड़ी घटना होगी जिसको नक्सलियों ने अंजाम दिया है सरकार बदलने के बाद। लगातार दबाव जो है वो नक्सलियों पर बन ही रहा था। ऐसे में नक्सली जवानों से भी जा रहा है, क्योंकि हमने देखा भी है आदित्य, जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक अभियान छेड़ा गया, उसके बाद से नक्सली जो है लगातार मुख्य धारा में वापस लौट भी रहे हैं और अमित शाह यहाँ पर वक्त वक्त पर आ भी रहे हैं और एक दबाव कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर निशाना बनाया गया है, 7 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो एक अभियान यहाँ पर छेड़ा जा रहा है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं दबाव नक्सलियों पर इस वक्त है, तभी इस तरीके के आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया होगा। देखिए, पिछले 6 महीनों में यह सबसे बड़ा यह नक्सल हमला है सुरक्षा बलों के ऊपर और हाल ही के दिनों में जो ऑपरेशन चल रहा था नक्सलियों के खिलाफ, उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस का रोल उसमें ज़्यादा था। बढ़ चढ़कर छत्तीसगढ़ पुलिस उसमें हिस्सा ले रही थी और इसीलिए सिर्फ उन्हीं के वैन को निशाना बनाया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक जो पुलिस की जो वाहन है उसको आईईडी के जरिए नक्सलियों ने निशाना बनाया है। फिलहाल अभी 7 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की सूचना आ रही है, लेकिन यह तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। 10 के आसपास यह तादाद हो सकती है। बीजापुर के आसपास यह हमला किया गया। यह वही जगह है जहां पर 4 से 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोस्ट यहां पर स्टैब्लिश किए हैं पिछले